बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कैनिजारो एंड क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। अब ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो कि आप लोगों को एग्जाम में अक्सर ही देखने को मिलता रहता है। तो देखो यहाँ पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने एल्डोल एंड क्रॉस्ड एल्डोल में। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करके चलते हैं। देखो जो हमारी एल्डोल रिएक्शन थी उसमें हमारा क्या हो रहा था, एल्डोल कंडेंसेशन में उसमें हमारी रिएक्शन हमारे दो ऐसे एल्डिहाइड के बीच में हो रही थी। हमारे दो ऐसे एल्डिहाइड थे जहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा था, मेनली हमें जो है अपना अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो एल्डोल में हमारा दो सेम एल्डिहाइड होते थे और क्रॉस्ड एल्डोल में दो डिफरेंट एल्डिहाइड होते थे। इसी तरीके से देखो हमारी होती है कैनिजारो एंड क्रॉस्ड कैनिजारो। मेजर डिफरेंस कहाँ पे आने वाला है, ध्यान से सुनना। कैनिजारो जो हमारी रिएक्शन है, तो कैनिजारो में होगा, देखो इसमें भी हमारी रिएक्शन होगी दो एल्डिहाइड के बीच में। ठीक है, तो कैनिजारो में होगी दो सेम एल्डिहाइड के बीच में, और जो हमारी क्रॉस्ड कैनिजारो है इसमें हमारी होगी दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आएगा, देखो जो एल्डोल था इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रहा था, लेकिन जो हमारी कैनिजारो रिएक्शन है इसमें जो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे इसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी अब्सेंट। ठीक है, तो ये इसकी सबसे मेजर कंडीशन है। एंड सेकेंड हमारी कंडीशन आ जाती है कि कैनिजारो रिएक्शन में हमें जो है कंसेंट्रेटेड हमें जो है बेस यूज करना होता है। देखो हमारा जो एल्डोल था इसमें हम लोग डाइल्यूट बेस यूज कर रहे थे। ठीक है, डाइल्यूट बेस, और जो हमारा कैनिजारो है इसमें हम लोग कंसेंट्रेटेड बेस यूज करते हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड हमारा हम लोग जो है NaOH ले लेते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखना हमारी रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो। तो ऐसा एल्डिहाइड हमारा कौन सा होता है, हम ऐसा हमारे सिर्फ दो ही एल्डिहाइड होते हैं मेनली, एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक होता है बेंजल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपने सबसे सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब हमारा मेथेनल यानी सिंगल कार्बन वाला हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो ये हो गया C डबल बॉन्ड O H और H, ये होता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इसके 2 मोल के साथ। ठीक है, इसके 2 मोल लिए, तो सबसे पहले हम लोग 1 मोल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 2 में से 1 हम लोग लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हमारा ये स्टेप नंबर 1 हो गया। और रिएक्शन हमारा क्या है, डाइल्यूट और NaOH, सॉरी डाइल्यूट नहीं, कंसेंट्रेटेड। ठीक है, तो कंसेंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम लोगों ने 1 मोल लिया। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे होगा ये कि ये जो हमारा OH है ना, तो ये NaOH हमारा Na+ और OH- में कह सकते हो ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो OH- है ये यहाँ पे क्या करेगा, ये OH- यहाँ पे कर देगा इस वाले कार्बन पे अटैक। जब ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे होगा ये है कि ये हमारा ऑक्सीजन हमारे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे हमारा OH- अटैक करेगा, और यहाँ पे देखो हमारा क्या बना लेगा, यहाँ पे सिंपली हमारा जो है HCO-, और ये देखो ये OH हमारा यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो गया, और ये हो गया H। यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी सिंपली स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन ऑन एल्डिहाइड कंपाउंड, यानी कि ये जो NaOH का OH है इसने यहाँ पे इसके पास अटैक किया, जिसके बाद हमारा जो है इस वाले ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड नंबर स्टेप में क्या होगा, हमारा होगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब ध्यान से देखना, देखो जो हमारा एल्डिहाइड था इसके हम लोगों ने 2 मोल लिए थे, तो 1 मोल के साथ हम लोगों ने रिएक्शन वगैरह करवाई और हमें मिला ये। अब ये जो हमारा दूसरा वाला मोल है, ठीक है, अब हम लोग उसमें देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं C डबल बॉन्ड OH और H। यहाँ पे देखो इसके अंदर होगा क्या, देखो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली हमारा जो है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे O- आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। अच्छा देखो अब यहाँ पे हमारे कार्बन की वैलेंसी तो हो गई डिस्टर्ब। ठीक है, क्योंकि इसके पास तो एक हमारा और भी यहाँ पे वैलेंसी होनी चाहिए थी। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना ये हमारी साइमल्टेनियसली होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पे ये हो गया, और इसी के साथ हम लोग अपने इस वाले एल्डिहाइड को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला था, देखो ये हमारा दूसरा वाला है, ये हमारा पहला वाला था, अब इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया HC और ये O- और ये H और ये OH। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो हमारा पहला वाला एल्डिहाइड था, ठीक है, जिसमें हमारे ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया था, बॉन्ड को ब्रेक कर लिया था,
तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यानी जो नेगेटिव चार्ज हमारा हुआ था ये फिर से हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन जब करेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो इस वाले एल्डिहाइड में हमारा ये चीज़ हो गई, और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कैसे होगा, देखो HC, और देखो ये जो O हमारा था ये फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अच्छा ठीक है, चलो इसने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, OH और H। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे हमारे कार्बन के पास एक वैलेंसी ज़्यादा है और यहाँ पे एक कम है, यानी यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ पे 5 हो गई। तो ना 5 होनी चाहिए ना 3 होनी चाहिए, होनी कितनी होनी चाहिए 4। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके कहाँ आ जाएगा, ब्रेक होके हमारे यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन हमारा ब्रेक होके इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम लोग जब यहाँ पे दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये दोनों देखने को मिलता है। देखो इसको सिंपली समझो, यहाँ पे स्टेप 2 में होगा क्या, ये जो हमारा पहला वाला एल्डिहाइड हमें मिला था यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम लोग अपने दूसरे वाले एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। तो दूसरे वाले एल्डिहाइड में क्या होता है कि बॉन्ड जो हमारा, देखो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें एक हाइड्रोजन चाहिए। ये हाइड्रोजन हमें मिलेगा यहाँ से कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारा ये हाइड्रोजन यहाँ से उठ के हमारे यहाँ पे चला आएगा। समझ गए ना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी काफ़ी सिंपल है। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की। तो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा क्या, देखो हमारा जो स्टेप नंबर 3 थी, स्टेप नंबर 2 था, वहाँ से हमें ये दोनों चीज़ें मिली। अब इन दोनों के अंदर होगा क्या, देखो यहाँ पे जो हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस O- के पास, ठीक है। चलो हमारा जब ये O- के पास जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये हमारा बन जाएगा COH और H और H और H, ठीक है, ये हमारा ये बन गया। और देखो अब चूंकि यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन जा चुका है तो हमारे इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, देखो हम लोग रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, हमारा NaOH प्रेजेंट है ना। और NaOH में से देखो ये जो OH- था इसने क्या किया था, इसने फर्स्ट स्टेप में हमारी जो है अटैक किया था। अब बचा क्या था, बचा यहाँ पे Na+ था, तो ये जो Na+ हमारा बच गया था। अब ये हमारा यहाँ पे इस O- के पास आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो हमें देखने को मिल जाएगा HC डबल बॉन्ड O और O। देखो यहाँ पे ये H यहाँ पे जाके यहाँ से जुड़ गया, ठीक है, तो ये मिला। अब ये जो H यहाँ चला गया था तो अब उस O- के पास हमारा Na+ आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा सिंपली ONA, या फिर इसको सिंपली आप लोग O- Na+ भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से देखो एट लास्ट में हमारी कैनी-जारो रिएक्शन में क्या होता है, हमें 2 कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कैनी-जारो रिएक्शन में देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे अपने एल्डिहाइड के बीच में तो हमें 2 कंपाउंड देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट और दूसरा होता है हमारा अल्कोहल। देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराई तो ये H यहाँ पे इस O- के पास गया तो हमें ये मिल गया, और यहाँ से क्या हुआ, ये Na+ हमारा इस O के पास आ गया तो हमें ये मिल गया। अच्छा देखो इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में HCOONA लिख सकते हैं, और ये होता है हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और इसी को हम लोग यहाँ पे कंबाइन करके CH3OH लिख सकते हैं। तो CH3OH, देखो OH मतलब जहाँ OH आ जाए वहाँ अल्कोहल हो जाता है, और इसका नाम क्या होगा, मेथाइल अल्कोहल, ठीक है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल। तो ये होता है हमारा सिंपल कैनी-जारो रिएक्शन। एंड बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी क्रॉस्ड कैनी-जारो। देखो अगर आप लोगों ने क्रॉस्ड एल्डोल देखी थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉस्ड में हमारी 2 डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे क्रॉस्ड कैनी-जारो इज ऑल्सो सेम एज कैनी-जारो। द मेजर डिफरेंस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप होंगे और दोनों के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, ये सबसे मेजर कंडीशन है। रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड वेज, बाकी सब सेम है। सो यहाँ पे 2 एल्डिहाइड कौन से होंगे, देखो यहाँ पे हमारी कैनी-जारो थी, ठीक है, तो कैनी-जारो में तो चलो हम लोगों ने सिंपली ले लिया था अपने 2 फॉर्मेल्डिहाइड को, लेकिन अब हमें लेने हैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और दोनों के पास यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो एक हम लोग ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एक हम लोग ले लेंगे C डबल बॉन्ड O H और H, और एक हम लोग ले लेंगे अपना बेंजेल्डिहाइड, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड हमारा क्या होता है, हमारा एक होती है हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है, और बेंजीन रिंग के पास हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। और यह भी हमारा जो है ऐसा एल्डिहाइड होता है जिसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। देखो आप लोग यहाँ पे इसको देख के परेशान हो तो काफ़ी सिंपल है। अच्छा बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगेगी, बिल्कुल सेम हमारी कैनी-जारो वाली प्रोसीजर लगेगी। सो यहाँ पे देखो कैसे होगा, स्टेप 1 में देखो क्या होगा, स्टेप 1 में ये होगा कि अभी स्टेप 1 में हमारा जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा
OH माइनस कहाँ से, हमारे NaOH से हमारा जो OH माइनस है यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे O माइनस आ जाएगा और ये OH हमारा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो स्टेप 1 काफ़ी सिंपल है। और उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में हमारा सिंपली वही चीज़ है। देखो बिल्कुल मैकेनिज्म सेम है। अब यहाँ पे होगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब देखो वहाँ पे हमारे दोनों फॉर्मेल्डिहाइड थे, यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड एक बेंजल्डिहाइड है। सो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हमें डबल बॉन्ड दोबारा से देखने को मिल गया और ये OH हमारा यहाँ पे मिल गया। देखो अगर आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हो ना तो बिल्कुल देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ जाओगे। काफ़ी कुछ है नहीं, बस आप लोग को कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे जब ये H हमारा जा रहा है तो हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमारा एक H आके जुड़ेगा, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल दोनों में उल्टी रिएक्शन होती है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, जस्ट अपोजिट। एंड स्टेप 3 में बात करें तो फाइनली क्या होगा, हमारा सिंपल है। यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड है यहाँ से H+ हमारे इसके पास चला जाएगा। जब H+ इसके पास जाएगा तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा Na+ आके जुड़ जाएगा, तो ये हमें इस तरीके से, देखो सिंपल है। अब यहाँ पे हमें जो है वही हमारा एक प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब दूसरा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। वहाँ पे था मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल। काफ़ी सिंपल है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे क्रॉस्ड कैनिजारो एंड कैनिजारो। एंड कल सुबह या फिर दोपहर तक प्रॉबेबली आप लोग को बेंजॉइन एंड पर्किंग कंडेंसेशन भी देखने को मिल जाएगा और नोट्स भी हम लोग वहाँ पे उसी टाइम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।